परी कौन सी भाषा बोलती है, परी क्या करती है, परी कहाँ रहती है और परी क्या खाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल कई साथियों ने किए हैं, कई बार किए हैं। तो आइए इन सवालों पर रोशनी डालते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि परी है क्या, तभी इन सवालों पर रोशनी पड़ेगी, तभी आपकी जानकारी कंप्लीट होगी। जिस तरह से हम आप इंसान अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक हैं और जानवर गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा गधे ये अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक हैं। परिंदे हैं चिड़िया वगैरह ये अल्लाह तबारक व तआला की एक मखलूक हैं। ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरह परी भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी मखलूक है। ये बात जो है आपको जानना ज़रूरी है कि इनका वजूद, परियों का वजूद है और ये बात साबित है। उलमाए रूहानियत ने तजुर्बा किया है और उलमाए रूहानियत ने बड़े ही सुनहरे अक्षरों में अपनी किताबों में इन बातों को लिखा है। और परी जो है ऐसा नहीं है कि उनमें मेल नहीं होते हैं, उनमें मर्द नहीं होते हैं। परियों में मर्द भी होते हैं। दरअसल परी जो है वो जिन्न औरत है, जिन्नी है। तो जिन्न औरत को जिन्नी को ही परी कहते हैं और परियों के जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो जिन्न हैं, जिन्नात हैं। तो ये बात जो है समझना ज़रूरी है पहले, तभी बात आगे क्लियर हो पाएगी कि परी कौन सी भाषा बोलती है, कहाँ रहती है, क्या करती है और क्या खाती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनका वजूद है और अल्लाह की एक बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत मखलूक है और इनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं पहले सवाल पे कि परी कौन सी भाषा बोलती है। तो परी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरबी बोलती है, उर्दू फारसी बोलती है, वो इंग्लिश बोलती है, हिंदी बोलती है, तमिल बोलती है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, परियां किसी भी भाषा में कलाम कर सकती हैं, किसी भी भाषा में वो बात कर सकती हैं, हर भाषा पे वो महारत रखती हैं। और इतना ही नहीं, वो जिसको चाहें दुनिया की कोई भी भाषा सिखा सकती हैं, कोई भी भाषा पढ़ा सकती हैं। और इतना ही नहीं, परियां जिसे चाहें दुनिया का कोई भी इल्म सिखा सकती हैं, कोई भी इल्म बता सकती हैं। और इतना ही नहीं, परियों को ये अख्तियार है कि वो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वो बोलने के साथ साथ वो अपने आप को जिस रूपरेखा, जिस शक्ल सूरत में चाहें ढाल सकती हैं। वो इच्छाधारी होती हैं। तो वो गाय भैंस घोड़ा गधा चिड़िया वो कुछ भी बन सकती हैं, किसी भी शक्ल सूरत में अपने आप को ढाल सकती हैं, यानी इच्छाधारी होती हैं। जो भी इच्छा हो अपने आप को उसी रूप में वो ढाल सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इतना ही नहीं, वो इंसान पे अगर फिदा हो जाएं और इंसान उनको मुसख्खर कर ले, दोस्ती कर ले या ताबे कर ले, हालांकि ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है, तो उस इंसान को वो क्या क्या अता कर सकती हैं, इंसान इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो इंसान को दौलत ही नहीं बहुत सी चीज़ें नवाज सकती हैं। जैसा कि हम आप बल्ब की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, चिराग दिए की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परियां क्या है कि वो हीरे की रोशनी इस्तेमाल करती हैं। वो हीरा चमकता है अंधेरे में ना, रखा जाए तो हीरा चमकता है, तो उसी हीरे की रोशनी में ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं। इनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इनके यहाँ बल्ब नहीं है, इनके यहाँ चिराग लालटेन नहीं है। तो ये जो हैं परी जो मखलूक है रब तबारक व तआला की, ये हीरे की रोशनी में अपना गुजर बसर करती हैं।
तो ये बात क्लियर हो गई कि परी कौन सी भाषा बोलती है। परी जो है क्या इसके पावर्स हैं। इसके पावर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया जो इनकी जानकारी के और इनके अख्तियार के हवाले से था। दूसरा ये है कि परी कहाँ रहती है। तो परी जो है कोहे काफ की वादी में इनका वास होता है और ये अधिकतर वहीं पाई जाती हैं। यूँ तो दरिया के किनारे और समंदर के किनारे और वीराने में और किसी बहुत पुराने पेड़ के नीचे गड्ढे में, इन जगहों पर इनका वास होता है। इन जगहों पे ये पाई जाती हैं। उलमाए रूहानियत ने इन बातों को भी बताया है। ये इनकी रहने की जगह हो गई। और इनकी खाने की जो चीज़ें हैं वो हड्डी है और इत्र है, खुशबू है। तो इनकी पसंदीदा चीज़ जो है खाने की वो हड्डी है और इत्र है, खुशबू है। खुशबू से ये मस्त हो जाते हैं, खुशबू से इनका पेट भर जाता है, इनकी भूख ख़त्म हो जाती है और ये दीवानी हो खुशबू की। तो ये जो है इनकी खाने की चीज़ें हैं। और जो परी की सवारी है, परी की जो सवारी है वो मोटरसाइकिल, कार वगैरह, ट्रेन, फ्लाइट तो है नहीं, क्योंकि इनको वो ताकत है कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकती हैं। लेकिन कुछ सवारियां इनमें भी हैं। तो उन सवारियों का जो खाना है वो लीद है, मेंगनी है, गोबर है। तो वो चीज़ें जो है वो उनका खाना है, इनकी सवारियों का। और ये क्या खाती हैं, ये इस पे थोड़ा रोशनी डाला गया। और तीसरा सवाल था कि क्या करती हैं। तो जिस तरह इंसानों में तमाम सारे मशगले हैं, पढ़ाई है, कारोबार है, हाउसवाइफ हैं, बिजनेस है, तमाम तरह के काम हैं, ठीक उसी तरह इनमें भी जो है हकीम होते हैं, उल्मा होते हैं, टीचर होते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, कारोबार होते हैं। तो इनमें भी जो है इस तरह से चलता रहता है। और क्या करती हैं बात हो रही थी, बात हुई कौन सी भाषा बोलती हैं, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था क्या खाती हैं और क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं। ये चारों सवाल लगभग पूरे हो गए हैं। तो क्या करती हैं उस पर बात हो रही थी। तो इनमें भी जो है इंसानों की ही तरह जो है मशगले हैं, इंसानों की तरह इनका भी शेड्यूल होता है। लेकिन अलग जो इनको बनाती है वो इंसान जो है हम आप मिट्टी से पैदा हैं। रब तबारक व तआला ने हमें आपको मिट्टी से पैदा फरमाया है और इनको वो आग से पैदा फरमाया है। और ये चारों सवाल लगभग पे मैंने इन चारों सवालों पे लगभग मैंने रोशनी डाला है। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज के दौर में परियों को ताबे करने के लिए, परी ट्रांसफ़र करने के लिए, परी को मुसख्खर करने के लिए, परी से दोस्ती करने के लिए बहुत सारे लोग लाइल्मी लोग और जिनको अमलियात का ABC नहीं पता है, वो भी इस फन में आके इस तरह का भोले भाले लोगों को इस तरह का लालच देके उनको अपने फ्रॉड का, अपने ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि परी को ताबे करना, परी को मुसख्खर करना, दोस्ती करना, परी को बुलाना, ये कोई आसान कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और ये दो तरह का कंसेप्ट है, एक तो शिफली है और एक अलवी है, एक नूरानी है। जो कुरानी है, तिलिस्माती है, वो तो शरई तौर पर जायज़ है। जो शिफली है वो शरई तौर पर नाजायज़ है, हराम है। शिफली के लिए तो मैं उस पर रोशनी नहीं डालूँगा क्योंकि वो ख़तरनाक है। और वो परियां जो शिफली अमल से मुशक्खर होती हैं, वो नाजायज़ व हराम काम के लिए उकसाती हैं और नाजायज़ व हराम काम के लिए ही वो हाजिरी देती हैं। अच्छे काम के लिए वो जो है आमिल की दुश्मन बन जाती हैं। और जो नूरानी है, अलवी है, तिलिस्मी अमलियात हैं, चूँकि इसमें कुफ्रिया कलिमात नहीं है, तो रब्बुल आलमीन का जो है आसमा है और
इबारत आयत वगैरह से मिला के इनको बनाया गया है या कुरानी अमल है, तो ये जो है जायज़ है। और ये कंसेप्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान अखलाक, अक़ीदा और अहकाम को दुरुस्त करे, शरीयत मुतहरा की रस्सी को अपने दांतों की मजबूती से पकड़े और रियाज़त के साथ, ईमानदारी के साथ खालिस अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के हुसूल के लिए, रब की मखलूक की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क के लिए करे, तो ही इसमें कामयाबी है, नहीं तो कामयाबी की कोई सूरत नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चारों सवालों के जवाब में कुछ रोशनी पड़ी और आपके जानकारी में कुछ इजाफा हुआ और एक अपडेट मैंने आपको दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यकीनन ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर एक अच्छी वीडियो, उपाय, नुस्खे, अमल, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।